बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ ताओइज़म, यानी ये चाइना का एक एंशियंट रिलीजन है जिसकी मीनिंग है द फिलॉसफी ऑफ फ्लो। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफी ऑफ चाइना। जो मेजर रिलीजन चाइना में है वो कौन कौन से हैं। वहाँ पे कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंट, बुद्धिज़्म, इस्लाम और नॉन डोमिनेंट रिलीजन और नॉ डेटा भी शामिल है। लेकिन हमारा जो आज का रिलीजन ताओइज़म है वो यहाँ पे ग्रे शेड में जो मेंशन है डाओइज़म एंड फोक रिलीजन के सूरत में, तो वो जो है ताओइज़म है। और यहाँ मैप में आप लोगों को जो ग्रे शेड जो नज़र आ रहा है डॉट डॉट की सूरत में, वो ताओइज़म की जो जहाँ पॉपुलेशन है उनको मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट रिलीजन था लेकिन अभी भी इसके फॉलोअर्स चाइना और दूसरे ममालिक में मौजूद हैं। ये मज़हब जो है वो एंशियंट चाइना का एक प्रोमिनेंट मज़हब था और चाइना में ही ओरिजिनेट हुआ। अगरचे आजकल चाइना में इस मज़हब को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, फिर भी इस रिलीजन के जो फॉलोवर हैं वो मौजूद हैं। चाइना में, इंडोनेशिया में, ताइवान में, जापान में मौजूद हैं। तो आज हम इस रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। ताओइज़म और दाओइज़म। ताओइज़म आल्सो नोन एज दाओइज़म, इसको दोनों उसमें प्रोनाउंस करते हैं, दाओइज़म भी और ताओइज़म भी। is a China philosophy attributed to Lao Tzu, which developed from the folk religion of the people primarily in the rural areas of China and became the official religion of the country under the Tang dynasty. Taoism therefore both a philosophy and a religion. यानी इसको ताओइज़म डाओइज़म दोनों तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं। कहा जाता है कि एंशिएंट जो टाइम में चाइना में टी को डी लिखते थे, इस वजह से इसे डाओइज़म भी कहते हैं। इस रिलीजन ने चाइना की सोसाइटी को, कल्चर को 2000 साल तक जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। लाओ त्जू रोट मैन बुक ऑफ ताओइज़म, द ताओ ते चिंग। जुंगसो, डिसाइपल ऑफ ताओ, रोट अ बुक जुंगसो। दीज टू आर द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ ताओइज़म। ताओइज़म जो है वो लाओ त्जू के फ़िलासफ़ी के इर्द गिर्द घूमती हैं और इन्हीं की एक किताब ताओ ते चिंग भी ताओइज़म की बुनियाद यानी फंडामेंटल समझा जाता है। जुंगसो डिसाइपल हैं ताओ ते चिंग के और उनकी फ़िलासफ़ी जो है उन्होंने भी एक बुक लिखी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फंडामेंटल टेक्स्ट हैं ताओइज़म में। अगर हम ताओइज़म और जुंगसो दोनों बुक को अगर मिलाया जाए तो कहा जा सकता है कि ये एक ताओइज़म को समझने के लिए एक मुकम्मल जो है हमारे पास एक मवाद मिली है। तो ये दोनों बुक जो है एक फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर करते हैं ताओइज़म रिलीजन में। व्हाट इज़ टाओ? टाओ क्या है? समथिंग अनफॉर्म एंड कंप्लीट। बिफोर हेवन एंड अर्थ वर बोर्न, सॉलिटरी एंड साइलेंट, स्टेइंग अलोन एंड अनचेंजिंग, प्रिवेडिंग ऑल थिंग्स विदाउट लिमिट। इट इज़ लाइक द मदर ऑफ ऑल थिंग्स अंडर हेवन, बट आई डोंट नो इट्स नेम। बेटर कॉल इट्स टाओ, बेटर कॉल इट ग्रेट। ताओ का मतलब है द वे, किसी चीज़ को करने का रास्ता। कोई चीज़ ऐसी है जिसे बनाया नहीं गया, मुकम्मल है, हेवन और अर्थ से पहले मौजूद है, अकेला है और साइलेंट है। स्टैंड अलाउन है, अनचेंजिंग है, हद के बग़ैर हर चीज़ पर गालिब है। विदाउट लिमिट के मतलब ये एक मदर फिगर की तरह है, यानी हर चीज़ को, यानी हर चीज़ हेवन के अंडर है। Understanding. It is impossible to explain Tao in word. Tao can't be completely taught and understood. Tao is eternal. The Tao that can be told is not the eternal Tao. The Tao is the flow of universe, source of reality. It's infinite, yet empty, yet complete, yet uncreated, and it is directs the universe. यानी टाओ को एक्सप्लेन करना, यानी वर्ड में एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं है। टाओ जो है उसको कम्प्लीटली ना पढ़ा जा सकता है, ना कम्प्लीटली हम समझ सकते हैं। टाओ एटर्नल है और टाओ जो है कैन बी टॉल्ड इट इटर्नल टाओ, मतलब इसको हम इटर्नल टाओ कहते हैं। और ये फ्लो ऑफ यूनिवर्स हैं, सोर्स ऑफ रियलिटी हैं, इन्फिनिट हैं, इम्पटी हैं, कंप्लीट हैं, अनक्रिएटेड हैं और ये यूनिवर्स को डायरेक्ट करता है, यानी यूनिवर्स को डायरेक्शन फ्राहम करता है इसको रन करने के लिए। ताओइज़म, पहले हमने ताओ को पढ़ा कि ताओ है क्या चीज़, अब हम ताओइज़म को समझते हैं कि ये ताओइज़म है क्या चीज़। ताओइज़म holds that human and animals should live in balance with the Tao or the universe.
Taoists believe in spiritual immortality, where the spirit of the body joins the universe after death, the worship of ancestors, the cult of heaven, and the divine nature of the sovereign. यानी टाओइज़्म तमाम जानदारों को यानी जो तमाम जो जानदार हैं उसको कहते हैं कि उसको यूनिवर्स के साथ बैलेंस में रहना पड़ेगा. इस बैलेंस को अगर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं खुद से, नेचर के रूल्स को फॉलो करके ही चलना पड़ेगा. अगर इन रूल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, हर चीज़ फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे. टाओइस्ट जो है वो यकीन रखते हैं स्पिरिचुअल इमॉर्टलिटी पर, और वो लोग ये इस बात पे यकीन रखते हैं बॉडी और यूनिवर्स के दरमियान एक लिंक है जो डेथ के बाद स्पिरिट और यूनिवर्स की जो है वो साथ ज्वाइन हो जाती हैं. और वो लोग इंसेस्टर की वर्शिप करते हैं, हेवन कल्ट की भी वर्शिप करते हैं टाओइस्ट. Lao Tzu or Lao Tzu was a Chinese philosopher believed to have lived in the 6th century BC. Authored the Taoist classic The Tao Te Ching, or The Way and Its Power, a collection of poetry which offers an iconoclastic spiritual philosophy based on an underlying unity of the universe. लाओ तज़ू और लाओज़ू वो चाइनीज़ फ़िलासफ़र थे, और ये लोग 6th सेंचुरी BC में रहते थे. ऑथर जो ताओइस्ट क्लासिक के हैं वो ताओ ते चिंग और द वे ऑफ द पावर जो है वो एक कलेक्शन है पोइट्री के जो ऑफ़र करते हैं कि एक स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी के जो कि बेस्ड हैं ऑन द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स है. लाइफ ऑफ लाओ तज़ू. Amongst historians there is uncertainty over the historical fact about Lao Tzu's life. Some even doubt whether he existed, but the most prominent sources suggest he was born with the birth name early in the 5th or 6th century BC. Lao Tzu was an horrific name which means old venerable master. Lao Tzu is sometimes understood as the image of the Tao or a god and even legendary status. हिस्टोरियन के जो दरमियान है एक ये अनसर्टेनिटी है लाओ तज़ू को लेके, उनकी ज़िंदगी को लेके. कहते हैं कि लाओ तज़ू जो है वो किसी का नाम नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग है द ओल्ड मास्टर. किसी को एक लेबल दिया जाता है तो वो है, ये किसी का असल नाम नहीं है. और जो ये पर्सन था वो जब बोर्न हुए लाओ तज़ू तो अर्ली इसका नाम था 5th-6th सेंचुरी में. तो ये एक लक़ब दिया गया है ओल्ड वनरेबल मास्टर लाओज़ू की सूरत में. तो लाओज़ू किसी का नाम नहीं है, लेकिन इसको किसी काम की वजह से उसको ये लक़ब दिया गया है. टीचिंग्स ऑफ लाओ तज़ू. All living creatures ought to live in a state of harmony with the universe and the energy found in it. Chi or Ki is the energy present in guiding everything in the universe. Teaching of Lao Tzu provide guides for the behavior and spiritual way of living in harmony with this energy. तमाम जो है वो लाओ तज़ू की जो टीचिंग है उसमें है कि जो तमाम लिविंग क्रिएचर है उसको एक स्टेट ऑफ हारमोनी में रहना चाहिए यूनिवर्स के साथ, और जो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको लेके उनको हारमोनी के साथ यहाँ पे रहना पड़ेगा. ची की जो है जो एनर्जी प्रेजेंट है हर किसी के अंदर, वो गाइड करता है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो चीज़ यूनिवर्स में है. और जो टीचिंग ऑफ लाओ तज़ू जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइड प्रोवाइड करते हैं. वो एक रास्ता मुहैया करता है फॉर द बिहेवियर एंड द स्पिरिचुअल वेज ऑफ लिविंग का इन हारमोनी विद दिस एनर्जी. ये की और ची जो एनर्जी है उनके साथ किस तरह से हारमोनी के साथ रहना है वो एक गाइड फ्राहम करते हैं जो लाओ तज़ू के जो टीचिंग्स. यानी यूनिवर्स के साथ चलना पड़ेगा, वरना यूनिवर्स में कियाओस पैदा हो जाएगा. यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें हार्मोनाइज तरीके से चलना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट ऑफ ची. कॉन्सेप्ट ऑफ ची का क्या है? ची और की इज़ अ कॉस्मिक साइकिल और एनर्जी. ऑल पर्सन बॉर्न विद इट इनसाइड. ऑल लिविंग हैज़ ऑन ची. इट्स लाइक ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. Not a single living organism in the universe can survive without it. The chi energy can establish the relationship between body, mind and environment,
विच शुड बी द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू लाओजी। की और ची जो है वो कॉस्मिक साइकिल है या एनर्जी है, जो तमाम जो इंसान जब बॉर्न होते हैं तो फिर उनके अंदर जो इनसाइड एक एनर्जी होती है ची के सूरत में। ये एक तरह से अगर हम एग्जाम्पल के दौर में देखा जाए तो ये एक ब्लड, जिस तरह ह्यूमन की बॉडी में ब्लड होता है, इसी तरह ची एनर्जी इंसान के जिस्म में मौजूद होता है। तो फिर कोई भी सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है विदाउट इसके इस एनर्जी के सर्वाइव नहीं कर सकते, जिस तरह ब्लड के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ची एनर्जी जो है वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके दरमियान, बॉडी, माइंड एंड इन्वायरमेंट के दरमियान। तो ये जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू लाओजू के अकॉर्डिंग। तो ची के बगैर कोई आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसको लेके हमने इस यूनिवर्स में कैसे चलना है ये हमें लाओजू के टीचिंग से हमें पता चलता है। टीचिंग्स ऑफ लाओ त्जू। ताओ इज़ द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग एंड इट्स द मेन रूल इज़ टू फॉलो द फेट विदाउट रेजिस्टेंस एंड समटाइम जस्ट drifting, going with flow. The main Taoism postulate it is the principle of balance in relationship of the masculine yang and the feminine yin. ताओ जो है वो हर किसी चीज़ का बिगनिंग है और इसका मेन रूल क्या है कि फ्लो द फेट है विदाउट रेजिस्टेंस के, और बाज़ औक़ात जो है जस्ट ड्रिफ्टिंग गोइंग विथ फ्लो के साथ हमने बह जाना है। The main Taoism postulate is the principle of the balanced relationship between masculine, यानी the main Taoism का जो वो है प्रिंसिपल है वो हमने रिलेशनशिप को बैलेंस करना है यिंग एंड यंग के दरमियान। अब हम बढ़ते हैं यिन एंड यंग है क्या चीज़। यिन एंड यंग लिटरली मीन्स डार्क साइड एंड सनी साइड ऑफ द हिल, यानी यिन का मतलब है डार्क साइड एंड यंग का मतलब है सनी साइड। एट द हार्ट ऑफ masculine यंग देयर आर ऑल गुड क्वालिटीज, that of feminine yin by contrast, all passive, dark qualities, but they could not exist without each other. Otherwise, it will lead chaos, and Taoism offered the way to be covered to achieve harmony between yin and yang. यानी ये दो चीज़ है यिन एंड यंग, एक डार्क साइड है एक सनी साइड है। हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ हम एक साइड को ले एक साइड को छोड़ दें, वो हम नहीं हो सकता। जब तक हमें डार्क के बारे में पता ना हो तो हमें जो पॉजिटिव मतलब सनी साइड का हमें कैसे इल्म होगा कि ये सनी साइड है या इसके इम्पोर्टेंस का हमें नहीं पता होगा। तो हमें दोनों को बैलेंस करके हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा। अब हम इसको ज़रा यिन एंड यंग को देखते हैं एक्सप्लेन करके। यिन नाइट, डार्क, कॉल, नेगेटिव, पैसिव, फीमेल, सॉलिड, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी। और इसके ऑपोजिट देखा जाए यंग, नाइट के ऑपोजिट क्या है, डे, लाइट, वार्म, पॉजिटिव, एक्टिव, मेल, होलो, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर। इसका ये मतलब है कि हम इन दोनों को एक को लेके एक को छोड़ नहीं सकते, हमें इन दोनों को हार्मोनाइज यानी बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। तो इसको कैसे हमने बैलेंस करना है, तो ये हमें उस टीचिंग्स को जो लाओ त्जू की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करके हमें इनको बैलेंस करने के लिए हमें वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हु वे। Everything we find in our external or internal terrain belongs to one of the 5 elements, each of which is supporting in controlling relationship with the other elements. यानी everything we find जो हमें externally internal जो वो करता है वो 5 चीज़ों से इंटरकनेक्ट है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है, और इन 5 चीज़ों का रिलेशनशिप है। When the 5 elements within our body or external environment आर बैलेंस वी एक्सपीरियंस हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। यानी इन जो 5 एलिमेंट है एक्सटर्नल या इंटरनल जो है वो जब बैलेंस होता है तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। व्हेन दे आर आउट ऑफ बैलेंस आवर एक्टिंग contracting or failing to the properly support one another we experience disease or of sort or another। यानी अगर हम इनको अनबैलेंस पाएँ तो क्या होता है, तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिजीज़ ऑफ सॉर्ट एंड अनदर थिंग की सूरत में। तो ये 5 चीज़ है क्या, ये है वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। ये जो पूरी जो टाओ है वो इन 5 चीज़ों की घूमती हैं। अगर इनमें बैलेंस रहे तो हम
एक्सपीरियंस करते हैं हेल्दी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर इनमें इम्बैलेंस हो तो हम डिजीज़ फील करते हैं और दूसरे जो खियाव से वो चीज़ें फील करते हैं। Concept of Hou Wei, according to Tao's cosmology, Yin Qi and Yang Qi, the primordial feminine and masculine energies product what they are known as five elements. The five elements in turn give birth to the 10,000 things. The five elements are wood, fire, earth, and metal and water. ताउस कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है यिंग ची और जो यंग ची हैं, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो प्रोड्यूस होता है और इसको क्या कहते हैं, फाइव एलिमेंट्स कहते हैं। द फाइव एलिमेंट्स इन टर्म में क्या कहते हैं, गिव बर्थ टू 10,000 थिंग्स करते हैं, वो पैदा करते हैं। और इन जो 10,000 चीज़ों से जो है वो एग्जिस्ट करता है, उनसे ये तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। और जो फाइव एलिमेंट्स वो क्या है, वुड, अर्थ, मेटल एंड फायर एंड वाटर, ये हमने एक्सप्लेन करके हमने पढ़ लिया। Concept of Wu Wei action of non-action, Wu Wei doing nothing. The way never acts, yet nothing is left undone. This is the paradox of Wu Wei. It doesn't mean not acting, it means effortless action or actionless action. It means being at peace while engaged in the most frenetic tasks to that one can carry these out with maximum skill and efficiency. यानी ये एक्शन है, यानी नॉन एक्शन का, कुछ ना करने का। और इसका ये मतलब है, हमें इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि एक आदमी बैठा हुआ था तो उससे कोई चीज़ गिर जाती है, तो पास एक लड़का बैठा हुआ है, तो उससे कहते हैं कि मुझे ये चीज़ उठा के दे दो, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो बंदा खुद आके उस चीज़ को उठा लेता है। इतने में एक बहुत बड़ा जो है वो पत्थर जाके उस जगह पे गिरता है जहाँ वो आदमी वो चीज़ उठाने के लिए वहाँ से आ गए थे, तो फिर उस जगह पे गिर जाता है। तो फिर वो उस बंदे का थैंकफुल होता है और थैंक्स करता है कि आपने ये चीज़ नहीं उठाई तो मेरी जान बच गई। मतलब ये एक है कि एक्शन ऑफ नॉन एक्शन, मतलब वो जो लड़का खड़ा था उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो है एक पॉजिटिव चीज़ उसकी ज़िंदगी में आई, मतलब उसकी जान बच गई। तो हम कहते हैं एक्शन ऑफ नॉन एक्शन, डूइंग नथिंग। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। Concept of Hui, something of the meaning of Hui is captured when we talk of being in the zone at one with what we are doing in a state of profound concentration and flow. Rather than impose a plan or model on a situation, we should let other act frantically and then lightly adjust ourselves as we see the direction that matters have evolved in. यानी हम कॉन्सेप्ट ऑफ हुए को की बात करें तो ये है कि व्हाट वी आर डूइंग, जो हम करें इन द स्टेट ऑफ प्रोफाउंड कंसंट्रेशन एंड फ्लो, एक कंसंट्रेशन एंड फ्लो में उस चीज़ को करना चाहिए, बजाय इसके कि उसको इम्पोज करें किसी प्लान या मॉडल को किसी सिचुएशन पे। हमें दूसरों को जो वो कर रहे हैं उनको उस फ्लो में फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिवर्स के जो फ्लो है उसके साथ वो भी अपने काम को जारी रख सके। Joseph's idea of Tao, all being and everything are fundamentally one. Opposing opinion can arise only when people lose sight of the whole and regard their partial truth as absolute. Don't meditate, don't cogitate, follow no school, follow no way, and then we will attain the Tao. यानी तमाम जो बीइंग हैं और जो एवरीथिंग है वो फंडामेंटली वन है। अपोजिंग ओपिनियन जो है वो अराइज होता है सिर्फ जब जो है लोग लूज साइड करते हैं ऑफ द होल एंड रिगार्ड देयर पार्शियल ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट। डोंट मेडिटेट नहीं ना करें, कोगेट ना करें, नो स्कूल को फॉलो करें, किसी रस्ते को फॉलो ना करें, एंड देन यू विल अटेन, फिर आप क्या अटेन करेंगे, डाओ। रिटर्न टू द टाओ, द लॉ ऑफ द डाओ इज नेचुरल ऑर्डर रेफर टू द कंटिन्यूस रिविजन ऑफ ईव थिंग to its starting point. Anything that develop extreme qualities will invariably revert to the opposite qualities. Everything issue from the Tao and in
ineluctably return to it. Life and death are contained in this continuing transformation from nothing into something and back to nothing. जो डाउ का जो ला है इस नेचुरल ऑर्डर, वो किस चीज़ को रेफर करते हैं? कंटिन्यूस रिवीजन ऑफ ईव थिंग की तरफ, टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर। और कोई भी चीज़ वो डेवलप्ड होता है एक्सट्रीम क्वालिटीज़ के विल क्या होता है, इनवेरेबली रिवर्ट होता है ऑपोजिट क्वालिटीज़ की तरफ। हर चीज़ जो है इशूज़ फ्रॉम द डाउ एंड इन इलेक्ट्रोबल रिटर्न टू इट्स, उसकी तरफ रिटर्न हो जाता है। लाइफ और जो डेथ है वो शामिल होता है इन दिस कंटिन्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन में, फ्रॉम नथिंग इनटू समथिंग एंड बैक टू नथिंग। लाइफ एंड डेथ आर बट वन ऑफ द पेयर ऑफ cyclical phase, each is days and night or summer or winter. Life and death are not in opposition but merely two aspects of the same reality, arrested movement out of the flux of the ongoing mutation of everything into everything. Life और डेथ जो है वो वन ऑफ द पेयर है एक साइकिल फेस का, जैसे कि दिन और रात है, समर और विंटर है। और लाइफ और जो डेथ है वो ऑपोजिशन नहीं है एक दूसरे का, लेकिन ये टू एस्पेक्ट है एक हकीकत का, अरेस्टेड मूवमेंट आउट ऑफ फ्लक्स ऑफ द ऑनगोइंग म्यूटेशन ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। यानी जो हम ये कहें कि ये ऑपोजिट चीज़ है, ये ऐसा नहीं है, ये एक साइक्लिक फेस है, ये टू रियलिटीज़ हैं। मतलब जिस तरह दिन और रात हैं, समर और विंटर हैं, तो इसी तरह लाइफ एंड डेथ है। ये डाओइज़म का कॉन्सेप्ट था। अब डाओइज़म जो रिलीजन है उसको हम यहाँ पे इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि पूरे डाओइज़म को इसमें इस लेक्चर में वाइंड अप करने की। होपफुली आप